जय हिंद दोस्तों। स्टेनो मेड इजी पर आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक नया डिक्टेशन 80 वर्ड प्रति मिनट की स्पीड से। रेडी, स्टार्ट। पूरी दुनिया को हिला देने वाली कोविड-19 महामारी का विश्वव्यापी प्रकोप अब भी बना हुआ है। मूलतः जीव विज्ञान के क्षेत्र की इस बड़ी घटना ने वैश्विक स्वास्थ्य आपदा बन गई महामारी का रूप ले लिया। इस महामारी का असर मानव जीवन के अनेक अन्य क्षेत्रों, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में साफ नजर आया। विभिन्न देशों के लोगों और स्थानों के परस्पर संपर्क का इस बीमारी के फैलने में योगदान रहा। इस अंतर संबंध को समझना विश्वग्राम की बदलती धारणा के औचित्य के लिए आवश्यक है। राष्ट्र, राज्य मूलभूत संप्रभु इकाइयां हैं। इस दौर के विभिन्न राष्ट्रों की भूमिका की समझ और दायरा दोनों ही काफी बढ़ गए। इसकी वजह से इनको विभिन्न स्तरों पर राजनैतिक निर्णय लेने का ज्यादा अवसर मिले। विभिन्न टीकों के विकास, उपलब्धता और वितरण में ये अवसर सबसे ज्यादा नजर आए। अच्छे स्वस्थ शरीर के साथ सभी लोगों के स्वस्थ होने की गरिमा बने रहना निश्चय ही महत्वपूर्ण है। व्यक्ति से लेकर समाज तक स्वास्थ्य व्यवस्था जन कल्याण का केंद्रीय पक्ष है। इस व्यवस्था पर संकट आने से सभी ओर से तुरंत मदद की गुहार आने लगती है। इस बार आए संकट को दूर करने के लिए भी टीका तैयार करने के प्रयास शुरू हुए। ऐसी चुनौतियों का मुकाबला करने की बुनियादी इकाई राष्ट्र ही है। इसलिए टीकों के विकास का काम भी राष्ट्रों के स्तर पर ही हुआ। इसके साथ ही राष्ट्रीय सीमाओं को पार करके शोध कार्य में लगी प्रयोगशालाओं और निर्माण कंपनियों के बीच परस्पर भागीदारी से भी प्रयास किए गए। वैक्सीन के उपयोग में सहयोग की दृष्टि भारत की पहल वैक्सीन मैत्री इस महामारी का फैलाव रोकने और अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास है। यह मानवीय प्रयास भारत की बहुजन सुखाय, बहुजन हिताय की विवेकपूर्ण और सुनिश्चित नीति के अनुरूप ही है। भारतीय टीकों के पीछे देश के वैज्ञानिकों का कौशल और पेशेवर दृष्टिकोण था, जिसे सराहना मिली। भारत की सुपरिचित क्षमताओं और विश्व में टीकों का सबसे बड़ा निर्माता होने की वजह से उसकी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत की वैक्सीन नीति को ठीक से समझने के लिए हमें विकसित देशों की अपनी जनसंख्या से कहीं ज़्यादा वैक्सीन जमा कर लेने की प्रवृत्ति को देखना होगा। दूसरी ओर विकासशील और गरीब देशों के लोग वैक्सीन नहीं खरीद पाने की वजह से असुरक्षित ही रह जाएंगे। इस परिप्रेक्ष्य में वैक्सीन संजीवनी बनाने में अपने कौशल को साथी देशों के साथ बांटने की भारत की उदारता को
समझा जा सकता है। इनमें दक्षिण एशिया ही नहीं, पश्चिम एशिया और अफ्रीका के देश भी शामिल हैं। भारत की विदेश नीति और सॉफ्ट पावर की दृष्टि से यह एक बड़ी उपलब्धि है। स्टॉप।